सादर नमस्कार साथियों। सर्वप्रथम मैं आप सभी को राष्ट्र के 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज़ादी हमारा गौरव है, आज़ादी हमारा अभिमान है। आज़ाद है हम आज, तभी मेरा भारत महान है। परंतु स्मरण रहे, यह आज़ादी कोई वस्तु नहीं थी जिसे हम बाजार से खरीद कर लाए थे। यह आज़ादी कोई उपहार नहीं था जिसे अंग्रेज भारत छोड़कर जाते समय भारतीयों को सौंप कर गए थे। आज़ादी एक ऐसी इमारत है जिसकी नींव की ईंट के रूप में हमारे देश के देशभक्तों ने अपने शहादत को स्थापित किया है। इस आज़ादी के लिए न जाने हमारे देश को कितनी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस आज़ादी के लिए न जाने कितनी मांगों का सिंदूर मिटा, कितने घरों के चिराग बुझ गए और कितने ही घर बेघर हो गए। यह आज़ादी हमारे लिए सस्ते में बिल्कुल नहीं आई। न जाने क्यों आज इस आज़ादी का स्वरूप और इस आज़ादी के मायने बदल से गए हैं। आज इस आज़ादी का मतलब केवल केवल पावर से रह गया है। यह पावर पॉलिटिकल अप्रोच का हो या फिर पैसे का या फिर अपने पद का। जिसका जितना पावर उसकी उतनी ज़्यादा आज़ादी। आज पावर के सामने किसी को सही मायने में बोलने की आज़ादी नहीं है, तो फिर ये आज़ादी का कौन सा स्वरूप है? क्या इसी आज़ादी का सपना देखा था हमारे देश के अमर शहीदों ने? बिल्कुल नहीं। यह आज़ादी की इसी आज़ादी की आड़ में फूहड़ता, अश्लीलता और भ्रष्टाचार तांडव नृत्य करते नजर आ रहे हैं। क्या यही सपना देखा था हमारे अमर शहीदों ने? बिल्कुल नहीं। यह आज़ादी हमारे लिए एक धरोहर है और इस धरोहर को सहेज कर रखना हर एक भारतीय की नैतिक जिम्मेवारी होती है। आज इसी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, इसका अस्तित्व बचाए रखने के लिए सीमा पर तैनात जवान अपनी जान की बाजी तक लगा बैठता है। इसलिए हर भारतीय नागरिक को चाहिए कि इस आज़ादी में चार चांद लगाए और ऐसा वो नियमों की पालना करके हर एक नागरिक को सम्मान दे करके कर सकता है। यदि ऐसा करने में असक्षम होता है तो केवल ध्वजारोहण और केवल राष्ट्रगान कर देने से ही अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिल पाएगी। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आज़ादी बरकरार रहे और हमारी आज़ादी का अस्तित्व और उसका डंका इसी प्रकार पूरे विश्व में गूंजता रहे, तो हमें उन अमर शहीदों के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना योगदान देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।